पनीर एक ऐसी सब्जी है जिसे आप किस भी तरीके से बनाओ घर में सभी को हमेशा पसंद आती है। अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी पनीर चमन की रेसिपी। आप इसे मेथी चमन भी कह सकते हो, पनीर चमन भी कह सकते हो। ये एक कश्मीरी रेसिपी है जिसमें इसे बनाने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। इसकी ग्रेवी काफ़ी डिफरेंट होती है और बहुत क्रीमी और बहुत टेस्टी लगती है। अभी सर्दियों का टाइम में मार्केट में बहुत अच्छे फ्रेश मेथी मिल रहे हैं, तो आप पनीर की ये वाली सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना, घर में सभी को पसंद आएगा और आप इसे बार-बार बनाओगे। तो इस आसान और लाजवाब रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रेश मेथी के पत्ते और साथ में कुछ पालक के पत्ते लिए हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मेथी के पत्ते लिए हैं जिनकी मैंने केवल पत्तियाँ ली हैं, इनकी डंठल को हमें नहीं लेना है। इसी के साथ मैंने 50 ग्राम पालक के पत्ते लिए हैं और इन दोनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, बढ़िया से धो लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरा लिया है, कोई बड़ा बर्तन भी आप ले सकते हो, और इसमें मैंने दोनों जो साग थे वो डाल दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, साथ ही में 6 से 7 बादाम हैं, 9 से 10 काजू हैं, 2 हरी मिर्च है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है, हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें मैंने लिया है ये पानी, तकरीबन 1 बड़ा ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। और ये जो हमने अभी पत्तियाँ डाली थी ना कटोरी में, वो हमें बीच में रखना है और साइड से जितनी भी हमने प्याज ली थी, प्याज साथ में काजू, बादाम, लहसुन और अदरक, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डाल देनी है। क्योंकि ये जो सब्ज़ी है वो पनीर के बाकी सब्जियों से काफ़ी डिफरेंट है, तो इसकी ग्रेवी भी अलग रहती है। तो इसके लिए आपको ये काम करना है। तो मैंने पहले इसे ढक करके 1 मिनट के लिए पकाया। जब इसमें बॉयल आ गया ना, तो मैंने इस तरीके से ढक दिया इसे और वापस इसका ढक्कन लगा करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट के लिए हमें इसे हल्का-सा बॉयल कर लेना है, ताकि जो सारी चीज़ें ना वो हल्के सॉफ्ट से हो जाएँ। मैंने यहाँ पर जो पालक और मेथी है ना, इसे मैंने डायरेक्टली पानी में बॉयल नहीं किया है, इसे मैंने अलग से कटोरे में रखा ताकि बस जो स्टीम बनेगी ना अंदर, उसी से वो हल्के से सॉफ्ट से हो जाएँगे, हल्के से पक जाएँगे, ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो भी ना जाए। और इस तरीके से क्या होगा कि इसका जो कड़वापन है ना मेथी का, वो भी हट जाता है। और भी एक तरीका है जिससे इसका कड़वापन हट सकता है, जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी, लेकिन इस तरीके से भी इसका कड़वापन हट जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो ये वाली स्टेप आप हटा सकते हो पालक और मेथी के लिए। मतलब प्याज वगैरह को तो आपको बॉयल करना ही है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेथी को बिना बॉयल किए भी बना सकते हो। सिंपली आप क्या करो कि उसे जब अच्छे से साफ़ कर लो ना, इसके बाद आप उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा और इसके बाद हम सीधे इसे भूनेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया कि जब ये 3 से 4 मिनट के लिए पक गया, इसके बाद मैंने इन दोनों को निकाल लिया। जो हमारे साग थे, मेथी और पालक, उन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और ये जो बाकी चीज़ें थीं जैसे प्याज, काजू, बादाम, इन्हें मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया और ये हमारी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार है। अब यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई और इसमें मैंने 1 चम्मच लिया है तेल और अभी जो हमने मेथी और पालक को थोड़ा-सा पकाया है, उसे हमें इसमें डाल देना है और कुछ टाइम के लिए हमें इसे भूनना है, तब तक जब तक में इसका जो मॉइस्चर है वो सारा निकल ना जाए। इस तरीके से भुनने से क्या होता है ना कि आपकी जो मेथी का कड़वापन है वो पूरे तरीके से निकल जाता है और फिर आप मेथी की चाहे कोई भी रेसिपी बनाओ, सब्जी बनाओ, वो कभी भी कड़वी नहीं लगेगी। तो ये वाली स्टेप को मैंने इसे बॉयल करके किया है, आप चाहो तो डायरेक्टली उसे चॉप करके भी भून सकते हो। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे भुना है। इसका सारा मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया और ये बढ़िया से रेडी है। तो मैंने उसे निकाल लिया। वापस से कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है और अब हमें अपनी पनीर को हल्का-सा भून लेना है, मतलब थोड़ी-सी ये गोल्डन से हो जाए तो ये अच्छे लगेंगे। मैंने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो बटर ले सकते हो या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और इसके बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है, घर का बना हुआ ये पनीर है, आप चाहो तो मार्केट वाला भी ले सकते हो। और इसे मैंने ज़्यादा छोटे-छोटे पीसेज़ में कट नहीं किया है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का-सा, मतलब जिस तरीके से हल्की-सी गोल्डन की कोटिंग आ जाए, इस तरीके से भून लेना है। तो पनीर जब भुन गया तो मैंने उसे निकाल लिया और अब फाइनली हम अपना तैयार करेंगे ग्रेवी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वापस से तेल में थोड़ा-सा जीरा लिया है, 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच सौंफ लिया है और साथ में कुछ खड़े मसाले जैसे 2 लौंग, 2 दालचीनी, 2 हरी इलायची और 2 तेजपत्ता लिया है। आप अपनी पसंद के जो भी खड़े मसाले लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। हल्का सा इसे भून लिया, इसके बाद इसमें 2 हरी मिर्च जो मैंने ली थी ना स्टार्टिंग में, वो मैंने डाल दी है। हल्के से जब ये सारी चीज़ें भून जाएंगी तो हमें इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ
पेस्ट ऐड कर देना है। साथ ही में जो ग्राइंडर में लगा हुआ था वो भी मैंने पानी के साथ इसमें डाल दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो पहले से बॉइल्ड है, बाकी सारी चीज़ें भी, लेकिन हमें इसे अभी भी थोड़ा-सा भुनना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप सारी चीज़ों को भूनोगे आपकी सब्ज़ी में उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भुना और अब हमें इसमें नॉर्मल मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्दी पाउडर, बिल्कुल ज़रा-सा, मतलब 1/4 छोटी चम्मच से भी कम। अगर आप चाहो तो हल्दी आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप व्हाइट ग्रेवी रखना चाहते हो तो, लेकिन मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है। साथ ही में 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है। ये स्पाइसी नहीं होती है, रंग काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन अगर आप इसकी वाइट ग्रेवी रखना चाहते हो तो ये कश्मीरी लाल मिर्च आप ज़्यादा मत ऐड करना, वरना उसका रंग वाइट नहीं रहेगा। इसी के साथ मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, 1 टमाटर था जिसे बारीक चॉप करके डाला है। नमक भी ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पकाना है ढक करके। लेकिन ध्यान रखिएगा बीच-बीच में आप इसे चलाते रहिएगा ताकि आपके जो मसाले हैं वो तले में लगे नहीं। बस ध्यान रखिएगा कि मसाले आपके अच्छे से भुने, जितने अच्छे से भुनेंगे आपकी सब्ज़ी जो है वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होगी। और मसाले जब बढ़िया से भुन गए ना, थोड़ा-सा टाइम लगा भुनने में, लेकिन जब अच्छे से भुन गया, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया क्रीम। जो दूध के ऊपर नॉर्मली मलाई आती है, मैंने उसी को हल्का-सा मिक्स करके और डाल दिया है। ये तकरीबन 2 बड़ा चम्मच था। अगर आप चाहो तो मार्केट वाली फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हमने जो इसमें ये अभी मलाई ऐड की, साथ में हमने काजू ऐड किए हैं, बादाम ऐड किए हैं, तो उन सब से जो हमारी ग्रेवी बनेगी सब्ज़ी की वो बिल्कुल क्रीमी बनेगी, जैसे हम रेस्टोरेंट्स या ढाबे में खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन जिस वक़्त आप मलाई या फिर क्रीम ऐड कर रहे होंगे ना, उस वक़्त आप मसालों को लगातार चलाते रहिएगा और फ्लेम को लो पे रखिएगा। इसके बाद मैंने इसमें मेथी डाल दिया जो भुना हुआ था और मेथी के साथ भी 2 से 3 मिनट के लिए भुना। इसी के साथ मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच चीनी ऐड की है, इससे हल्की सी मिठास आएगी और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसी ग्रेवी आप रखना चाहते हो उस अकॉर्डिंग। मैंने ज़्यादा नहीं, आधा कप से हल्का सा ज़्यादा पानी ऐड किया, बढ़िया से पानी डाल करके मिक्स कर दिया और अब बिल्कुल लास्ट में हमें इसमें डालने हैं पनीर। पनीर को डाल करके हल्का सा मिक्स करेंगे और ढक करके ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है। और अब आपकी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रीमी और बिल्कुल लाजवाब स्वाद वाली मेथी चमन या फिर पनीर चमन बन करके तैयार हो चुकी है। बहुत टेस्टी लगती है। पनीर की काफ़ी सारी सब्जियां हम अक्सर बनाते हैं, मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, बट ये वाली उन सबसे डिफरेंट है और सच कहूँ बहुत टेस्टी है। आप इसे गर्मा-गर्म रोटी, पराठे, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हो, घर में सभी को पसंद आएगा। कोई स्पेशल फंक्शन है या घर में गेस्ट आए हो तब भी आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हो। तो आज की ये रेसिपी ट्राई करिए और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।